देखो भैया, लास्ट क्लास में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ ली थी। एक और थ्योरम है, दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम थी उसमें क्या बात थी कि आप उसको सिर्फ किस केस में यूज कर सकते थे? इन केस ऑफ प्लेनर बॉडीज ओनली। सिर्फ प्लेनर बॉडी जो थी, जो सिर्फ कहाँ एग्जिस्ट करती थी, टू डायमेंशनल बॉडी जो थी, उसमें आप उसको यूज कर सकते थे। लेकिन ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इट कैन बी यूज्ड फॉर टू डायमेंशनल as well as three dimensional bodies, as well as three dimensional bodies। दो डायमेंशनल और तीन, यानी कि किसी भी तरह के केस के लिए किसको इस्तेमाल किया जा सकता है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम को इस्तेमाल किया जा सकता है। देखो क्या कहता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। लेट अस से कि ये कोई एक बॉडी है and this is the center of mass of this body। इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो ये है। आपको क्वेश्चन में कहा है कि आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ये जो आपकी एक्सिस है जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, दिस एक्सिस मे बी लाई इन द प्लेन ऑफ द रिजिड बॉडी और इट मे बी परपेंडिकुलर, इट मे बी स्क्यू। किसी भी तरह से वो एक्सिस हो सकती है, कैसी भी तरह से पास की जा सकती है। तो इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, तो कह रहा है कि इसके लिए आपको क्या करना होगा? दिस शुड बी इक्वल टू ICOM प्लस md²। इस बॉडी का मास m है। ये ICOM क्या है? ICOM इज वह एक्सिस जो, अच्छा इस एक्सिस को नाम दे देते हैं बेटा क्या? I, जो I एक्सिस के अबाउट और I एक्सिस के पैरेलल हो, बट सेंटर ऑफ मास से पास करे। ICOM यानी कि ऐसी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास करे और जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसके क्या रहे? पैरेलल रहे। वो जो एक्सिस है उसके अबाउट उस बॉडी का क्या? उस बॉडी के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मुझे पता हो। यानी कि ये वाली एक्सिस, दिस इज ICOM। इन दोनों एक्सिस के बीच जो परपेंडिकुलर दूरी, ऑब्वियस है कि पैरेलल लाइंस के बीच में कहीं पे भी आप डिस्टेंस मेजर कर ले, वो कैसा डिस्टेंस होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हो गया। तो D इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज द perpendicular distance between I and ICOM। इन दोनों एक्सिस के बीच की कैसी दूरी होगी? परपेंडिकुलर दूरी होगी। क्लियर है इतनी बात? यानी कि ये सिंपल सी बात याद रखनी है, I इज इक्वल टू ICOM प्लस md²। यानी कि आपको एक तो उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए, फिर आप एक ऐसी एक्सिस ड्रॉ करें जो गिवन, जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, उसके अबाउट क्या हो? वो उसके अबाउट पैरेलल हो। क्लियर हो गया? उन दोनों के बीच परपेंडिकुलर दूरी पता हो और फिर सिंपली फॉर्मूला यूज करें। क्लियर है ये? So let us do a very simple question। कि ये एक रिंग है जिसका मास m और रेडियस क्या है? r। ये बच्चों क्या है? एक रिंग है
जिसका मास m है और रेडियस r, और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसके अबाउट, इस एक्सिस के। ये टेंजेंशियल एक्सिस है। क्वेश्चन आपका आया हुआ है नीट के अंदर, you have to find out the moment of inertia, you have to find out the moment of inertia of a ring about an axis which is tangent to this body। सिर्फ सवाल अगर मैं यहां तक बोलता हूं तो ये सवाल अभी भी अधूरा है, क्योंकि इस बॉडी पे, इस रिंग पे टेंजेंट बेटा दो मतलब अनंत बन सकते हैं, लेकिन उसकी कैटेगरी वही रहने वाली, एक टेंजेंट तो इसके प्लेन में लाई करेगी और दूसरी टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर होगी। तो दिस इज टेंजेंशियल लाइंग इन द प्लेन। डिफरेंस समझे आप बेटा, कहीं जल्दबाजी में आप आसान सवाल को गलत ना कर जाएं। आप एक्सिस को बड़े ध्यान से देखेंगे कि प्लेन में है कि प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए सबसे पहले सेंटर ऑफ मास को ढूंढे। देखो कैसे करेंगे सवाल, आप किसको ढूंढे, सेंटर ऑफ मास को। सेंटर ऑफ मास मिल गया आपका, क्योंकि ये तो रिंग है, रिंग का सेंटर ऑफ मास उसी के ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लाई करेगा। इस एक्सिस के पैरेलल एक और एक्सिस बनाई, ये बेटा इसका ये क्या कहलाएगा, आई सी वाई, और ये क्या है आपका आई। तो भैया बताओ आप कि आई इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा। अच्छा, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर दूरी क्या आ रही होगी, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हमने लास्ट क्लास में किया था कि हमने इसको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से किया था ना, कि मुझे इसके अबाउट तो पता था कितना था, एम आर स्क्वायर, आई प्लस आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो क्या आया था, एम आर स्क्वायर बाई 2। अरे डायमीटर, रिंग के डायमीटर से पास होते हुए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, यानी कि आईसीएम की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम इंटू डी, यानी कि परपेंडिकुलर दूरी वार, इट इज 3 बाई 2 एम आर स्क्वायर, 3 बाई 2 एम आर स्क्वायर। देखो इसमें एक्सिस को हल्का सा चेंज करते ही आंसर में भी चेंज आ जाएगा। देखिए आप, ये देखिए, ये इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ, इस बार ये एक्सिस ऐसे है, इस बार ये एक्सिस ऐसे है। तो आपको जो इस बार ICM लेना है वो भी बेटा कौन सा एक्सिस रहेगा, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और किससे पास होगा, सेंटर ऑफ मास से। इट मींस ये ICM होगा, ये ICM होगा। समझ में आई बात। ये बेटा देखो ऐसे है कि आपको इस एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपको ICM भी बिल्कुल इसके पैरेलल लेना होगा, ये नहीं ले सकते आप, बिल्कुल इसके पैरेलल ही लेना पड़ेगा। क्लियर है। तो ICM तो आप लोग जानते ही हो, रिंग के परपेंडिकुलर उससे सेंटर से पास होते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, आई इज इक्वल टू ICM प्लस बेटा ये दूरी कितनी है परपेंडिकुलर r, तो r प्लस दिस इज नथिंग बट इट इज 2 mr स्क्वायर। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। सेम दोनों क्वेश्चन आप डिस्क के केस में भी रिपीट कर सकते हो। दोनों क्वेश्चन किसके केस में रिपीट किए जा सकते हैं, डिस्क के केस में भी रिपीट किए जा सकते हैं। हम एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, ये देखिए, एल शेप में ये दो रॉड्स हैं, इसका मास m और इसकी लेंथ l, इसका मास m और इसकी लेंथ l, ऐसा है। लेट अस से कि आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। क्वेश्चन आया हुआ है आपका, इस एक्सिस के अबाउट आपको क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो
कैसे फाइंड आउट करें? भैया हम ये बात जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एडिटिव इन नेचर। हम इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल के उसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यानी कि सर एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 तो इस रोड का आएगा और एक I2 इस रोड का इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। लेट दिस पॉइंट बी ए। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि I1 फाइंड आउट करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इस रोड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या आप लोग पढ़ चुके हो, ml² 3 अरे रोड के एंड, एक एंड के अबाउट यही तो आया था। कितना आया था? ml²/3। I1 में हमें कोई दिक्कत नहीं है, इट इज ml²/3। अब भूल जाओ कि ये रॉड है, क्योंकि इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ चुका है। अब आपको इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना। तो अब कैसे करें? ये एक्सिस तो बेटा ये, अब आपको सबसे पहले तो ICOM ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए भैया ये जो एक्सिस जाएगी, ये कितनी दूरी होगी? L/2 और ये दूरी भी L/2। ये एक्सिस एक तो आपकी ये वाली एक्सिस हो गई और एक और दूसरी एक्सिस, ये देखो, एक एक्सिस ये और दूसरी एक्सिस ये। क्या ये दोनों पैरेलल है क्या? अरे दोनों एक्सिस कैसे हैं? पैरेलल। ये बात क्लियर होगी। ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास। मुझे अब इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है, तो मुझे एक तो क्या चाहिए होगा? ICOM चाहिए होगा। तो मुझे ICOM चाहिए होगा भैया, बिल्कुल। ICOM की वैल्यू बता दो इस रोड का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिल्कुल ml²/12 प्लस m इंटू डी। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ कि अगर मैं आपको कहूं कि इस और इस एक्सिस के बीच की जो परपेंडिकुलर दूरी है वो यही है, तो ये बात गलत है कि सही है? आप देखो यार, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच की परपेंडिकुलर दूरी तो यही तो है। अरे इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर दूरी क्या है? वो यही दूरी है। अब आप देखें कि ये दूरी कितनी है? L। ये कितना है? L/2। तो क्या ये दूरी आ सकती है क्या? कैसे आएगी? √L² प्लस L/2 का स्क्वायर, तो L²/4। आई थिंक इट विल बी √5/2L। बोलो बोलो बेटा। तो ये ICM हो गया प्लस m इंटू √5/2L का होल स्क्वायर, ml²/2 12 प्लस 5 ml²/4। ये आ गया आपका 12 LCM ml² प्लस 15 ml² विच इज इक्वल टू 4/3 ml। तो ये वाला कितना आ गया? ये 4/3 ml² आ गया। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? I1 प्लस I2, है ना? इन दोनों का जोड़ी तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आने वाला है आपका। तो I1 तो आपका कितना आया था? ml²/3 और ये I2 कितना आ जाएगा? 4/3 ml², 5/3 ml²। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। कर लिया? नोट कर लिया? करो ये करो। और ये क्वेश्चन आपका नीट में आया हुआ है। 4 रॉड्स हैं, आइडेंटिकल रॉड्स हैं, सबका मास m और उनकी लेंथ क्या है? L। ऑल आर 4 आइडेंटिकल रॉड्स। सभी रॉड्स का मास क्या है? m और सभी की लेंथ कितनी है? L लेंथ है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना होगा। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है इस पूरे फ्रेम का। बेसिकली ये क्या है? स्क्वायर फॉर्म में एक फ्रेम बनाया हुआ है।
उस फ्रेम का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, इसके अबाउट रॉड से मिलके बनना है। तो पहले तो आप एक बात ये समझो कि सर जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक रोड का आएगा उस सेंटर के अबाउट ही, जो भी एक्सिस आपको दे रखी है, उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी सब रोड्स का भी आएगा। यानी कि एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल कर उसको 4 से क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो आंसर आ जाएगा। तो ये एक्सिस अगर दे रखी है, इस रॉड का निकालना है, तो भैया इस रॉड का क्या ढूंढिए आप, सेंटर ऑफ मास, तो आप समझ जाओगे कि यही सेंटर ऑफ मास है और ये आपकी ICM होगा। अरे ये और यही तो दो एक्सिस बनेंगी आपकी। तो देखो ये वाली जो दूरी आएगी, ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी, L/2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2। सो I इज इक्वल टू 4 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर, इसका देखो ICM आप निकालोगे तो ICM तो क्या आएगा, ml²/12। ICM कितना आएगा, ml²/12 प्लस m इंटू d का स्क्वायर, वो कितना है, L/2 का स्क्वायर, L/2 का स्क्वायर। I इज इक्वल टू 4 इंटू ml²/12 प्लस ml²/4, कितना आ गया भैया ये 12, 1, 3, 4, 4 ml²। So the answer is 4/3 ml². This is the answer to this question. नीट में आया हुआ सवाल। क्लियर है ये? देखो अभी अब हम करते हैं कैविटी बेस्ड क्वेश्चंस। Cavity based questions. Let us do a very simple example. ये एक डिस्क थी, क्या थी, ये डिस्क थी ऑफ रेडियस b, उसमें से हमने कंसेंट्रिकली एक दूसरी डिस्क काट लिया जिसका रेडियस क्या है a, यानी कि अब आपके पास इतना हिस्सा बचा हुआ है, इतना ही। आपको इसका इस एक्सिस के अबाउट क्या पता लगाना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आ गया? आपके पास क्या था, एक डिस्क था, आपने कंसेंट्रिकली एक दूसरी डिस्क काट ली जिसका रेडियस क्या रहा, a रेडियस रहा। ठीक है, अब देखिएगा कि सर इस क्वेश्चन को ऐसे सोचा जाए। अच्छा, इसमें क्वेश्चन आपको दे रखी कि इसकी जो मास डेंसिटी है वो क्या है, दैट इज सिग्मा। कि सर एक बार तो एक काम करो, इस पूरी डिस्क को बंद करो। जब आपने पूरी डिस्क फिल कर दिया, यानी कि जो खाली जो पार्ट था उसमें भी आपने मास फिल कर दिया, इसकी डेंसिटी सिग्मा हो गई और इसका रेडियस b हो गया और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे। लेकिन एक्चुअल में तो इतने पार्ट के अंदर तो मास प्रेजेंट ही नहीं है। तो छोटे वाला जो पार्ट है ये, जिसका रेडियस क्या है a, मैं कहता हूं इसको नेगेटिव डेंसिटी से भर दो। ऐसे जैसे कि आपने चार्ज के फॉर्म में पढ़ा ना कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ऑल्दो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास डेंसिटी, कोई नेगेटिव मास डेंसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि सर हमने पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, अब क्योंकि ये वाला पार्ट है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें से क्या कर दो, घटा दो। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। ठीक है, अगर आप माइनस सिग्मा लेके करोगे तो I1 प्लस I2 जोड़ देना, और अगर आप सिंपल सिग्मा लेके कर रहे हो तो इस वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा देना।
इस एक्सिस के अबाउट। तो भैया पहले तो इसका मास बताओ, इसका मास कितना हो जाएगा, सिग्मा पाई बी स्क्वायर, m1 लिख लो इसको। इसका मास कितना हो जाएगा बेटा, माइनस सिग्मा पाई ए स्क्वायर। जिसका उसके सेंटर के अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज हाफ mr स्क्वायर। तो देखो अब नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली लिख देता हूं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, हाफ ऑफ, इसका मास कितना है आपका, सिग्मा पाई बी स्क्वायर इनटू रेडियस का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ सिग्मा पाई ए स्क्वायर, इसका रेडियस ए स्क्वायर। तो ये कितना आ गया आपका, सिग्मा पाई बाई 2, ये तो एलसीएम बी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4। दिस इज द आंसर। This is the answer to this question. कर लिया, ये नोट कर लिया, करो करो। एक डिस्क है जिसका मास कैपिटल एम और इसका रेडियस क्या रहा, 2r। मास कितना रहा इसका, कैपिटल एम, और इसका रेडियस क्या रहा, 2r। इसमें से हमने बिल्कुल सर्कमफ्रेंस को और सेंटर को टच करते हुए एक और डिस्क काट दी जिसका रेडियस r मान लो, या कह दो कि डायमीटर कितना है, 2r है। काटने से पहले इस डिस्क का जो मास था वो कितना था, वो m था। अब आपको बचे हुए पार्ट का भी काटने के बाद ये जो हिस्सा जो बच गया है उसका इस एक्सिस के अबाउट क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कैसे फाइंड आउट करें कि सर, एक बार तो पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट निकाल लो, फिर जो ये वाली जो डिस्क थी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल के उसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, सबट्रैक्ट। तो सबसे पहले इस पूरी डिस्क का निकाल लेते हैं, सबसे आसान काम है। इस पूरी डिस्क का रेडियस कितना है, 2r है, और इसका मास कितना है बेटा, m मास है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट बी i1। i1 आपका कितना आ गया, क्या क्या आएगा जिसका इस एक्सिस के अबाउट, हाफ mr स्क्वायर। तो हाफ m, लेकिन रेडियस इस बार r नहीं है, कितना है, 2r है। कितना है, 2r। तो ये आपका आई गेस कितना आ गया, 2mr स्क्वायर। कितना आ गया, 2mr स्क्वायर। अब ये छोटी वाली डिस्क बच गई, ये, और अपने को इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। क्या इस छोटी वाली डिस्क का मास m ही रहेगा क्या, नहीं, इसका मास चेंज हो जाएगा। इसका मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा तो निकालना पड़ेगा मास कितना आएगा। मास पर यूनिट एरिया कितना है, टोटल मास कितना था, m, इतने इतने पार्ट का एरिया पाई इंटू r का होल स्क्वायर। और इसका मास निकालना है तो इसके एरिया से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, वो कितना है, पाई r स्क्वायर। सो यू विल सी ये कितना आ जाएगा आपका, m/4। इसका मास कितना आया, m/4।
अगर मुझे इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो क्या मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करना होगा? ये सेंटर ऑफ मास और ये इसका क्या बन जाएगा? ICOM। तो देखो भैया I2 बराबर ICOM कितना रहेगा भैया? डिस्क का उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट हाफ mr², हाफ उसका मास कितना है m/4, इसका रेडियस तो r ही है, प्लस मास इंटू उसकी परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर, वो कितना आ गया m इंटू r कर सकते हैं, mr²/8 प्लस mr², 9/8 mr²। m/4 नहीं हो जाएगा वो? ओ सॉरी 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 सॉरी, बिल्कुल m/4 रहेगा, बिल्कुल m/4 रहेगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 1 जमा 2 3/8 mr², 3/8 mr²। और नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनली क्या आएगा? I1 माइनस I2, यानी कि 2mr² माइनस 3/8 mr², 13/8 mr²। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। बताओ ये कर सकते हो क्या? एक और क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है ये भी। डिस्क है ये, हर एक डिस्क का मास m और उसका रेडियस r, इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। डिस्क की बजाय स्फेयर भी हो सकता था, सॉलिड स्फेयर भी और होलो स्फेयर भी हो सकता था। पहले हम जरा डिस्क को लेकर करते हैं, सवाल समझ में आ गया? 3 डिस्क ऐसे रखी हैं, इस एक्सिस के अबाउट एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो I1 आएगा, एक I2 और एक I3। इसका तो I1 मान लो, इसका I2 मान लो, इसका क्या ये कहना बिल्कुल सही है कि सर I2 और I3 तो बराबर ही होंगे? दोनों वो जो एक्सिस है वो क्या है? सिमेट्रिक है। वो एक्सिस क्या है? सिमेट्रिक है। अच्छा ये वाला जो डिस्क है आपका, ये वाली जो डिस्क है, तो उसका तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कई बार निकाल चुके हैं। वो क्या आया था? mr²/4। अरे याद है? ये परपेंडिकुलर एक्सिस फिर ये और ये ऐसे करके किया था, तो I plus I is equal to mr²/2 and which is equal to 1/4 mr²। I1 is 1/4 mr²। अब I2 निकालना है अपने को, क्योंकि I2 और I3 बराबर हैं। इस डिस्क का इसके अबाउट, तो पहले तो भैया ये ICOM था, वो क्या आएगा? ICOM कितना आएगा? mr²/4, अभी तो आपने निकाला है, प्लस m इंटू उसकी परपेंडिकुलर दूरी। सो I2 और I3 बराबर है, ये कितना आ गया? 5/4 mr²। जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, जो आपका नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, वो क्या आएगा? I नेट जो चाहिए I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 आप निकाला mr²/4, I2 है 5/4 mr², और I3 भी कितना है? 5/4 mr²। 11/4 mr²। कितना आया? 11/4 mr²। करो जरा, नोट करो। देखो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ,
ये एक डिस्क है जिसका मास 9m और रेडियस क्या है r. A disk of radius r by 3 is cut concentrically find moment of inertia about an axis passing through center and perpendicular to plane. प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास करते हुए एक्सिस जो है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता. तो भाई एक बात देखो, सिग्मा की वैल्यू निकालो. टोटल मास 9m, टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर. आपने इसमें से r/3 रेडियस का एक डिस्क काट दिया, उसका मास जानना चाहते हैं हम. मान लीजिए उसका मास स्मॉल m. तो सिग्मा को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, इसके एरिया के साथ, पाई r/3 का होल स्क्वायर. एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिल रही है, m. पूरे वाले में से इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, छोटे वाले को क्या कर दो, माइनस कर दो. देखो हाफ पूरे का मास कितना है 9m r² माइनस छोटे वाले का हाफ ऑफ उसका मास कितना है m और उसका रेडियस कितना है r/3. नाइन mr² by 2 माइनस mr² by 18. 18 LCM 80 mr². सिंप्लीफाई कर लो इसको. 40/9 mr². ये यार आंसर. क्लियर है भैया, क्लियर है इतना. एक इसमें छोटा सा टॉपिक और कई बार आ जाता है, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन. अरे रुकना क्या है इसमें, अब तक तो नोट हो चुका होता है, समझने का यार. समझ में आ गया होगा. क्या हो गया, कर लो नोट कर लो, कोई बात नहीं. देखो भी इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन सिंपल सा है कि आपको क्या लिखना है, I बराबर mk², where k is known as radius of gyration. सिंपल. I, आप ये I क्या चीज है, जो भी एक्सिस दे रखी है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया उसको किसके बराबर लिख दो, mk². और आप चाहो तो ऐसे लिख दो k is equal to √I/m. ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन है, इट हैज डायमेंशंस ऑफ लेंथ. किसके डायमेंशंस है इसके पास, लेंथ के डायमेंशंस है. मान लिया रिंग है आपके पास, रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, mr². अब कोई आपसे पूछ ले कि इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, तो इसी को आप किसके बराबर पुट कर दो, mk². और यहां से k की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, r के बराबर. मान लो कि कोई कहे कि सॉलिड स्फीयर, कोई क्या कहे
कि सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन बताओ आप। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 2/5 mr²। उसको बराबर पुट कर दें किसके mg²। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2/5r। दिस इज ऑल अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म हो गया। कल की क्लास में हम करेंगे क्या, टॉर्क वाला जो पार्ट है, टॉर्क वाला पार्ट वो स्टार्ट करेंगे। इसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, थैंक यू।